अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन और हाज़रीन, आज भी आपकी बारगाह में एक सवाल और उसका जवाब लेकर हाज़िर खिदमत हूँ। मैं अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बख़ैर व आफ़ियत से हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी बख़ैर व आफ़ियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर ज़हन में कोई सवाल हो तो ज़रूर सवाल करें। सवाल ये है कि कुरान मजीद जो बोसीदा हो जाता है, जो फट जाता है, जिसके पन्ने फट जाते हैं, बहुत पुराना कुरान फट जाता है, उसका क्या करें? क्या उसे जला दिया जाए या दफन कर दिया जाए या क्या किया जाए? सवाल ये है। मोहतरम नाज़रीन, इसी सवाल का जवाब लेकर हाज़िर खिदमत हूँ। आप वीडियो के आखिर तक बने रहें ताकि आपको सही से मालूम हो जाए कि अगर कुरान मजीद घर में बोसीदा हो जाए, उसके पन्ने फट जाए, पुराना हो जाए, जो पढ़ने के काबिल न हो, तो उसका क्या किया जाए। अक्सर व बेशतर घर में ऐसा होता है, चूँकि आजकल हमारा माहौल है कि हम कुरान मजीद अपने घर में सजा कर रखते हैं और तिलावत का मौका कभी कभी शायद ऐसा होता है कि तिलावत कर लेते हैं और रखने के सबब क्या होता है, पुराना हो जाता है, बोसीदा हो जाता है। बहरहाल किसी भी तरह अगर बोसीदा हो जाए तो उसका क्या किया जाए। बहुत सारे लोग ये मसला नहीं जानते हैं, इसलिए ये वीडियो लेकर आपकी बारगाह में हाज़िर खिदमत हूँ। जवाब उसका ये है कि कुरान मजीद अगर इतना बोसीदा हो जाए कि पढ़ने के काबिल न हो और पन्ने उलटने के काबिल न हो, पन्ने फटे हुए हैं, तो ऐसे कुरान को एक साफ़ कपड़े में, पाक और साफ़ कपड़े में लपेट कर उसे दफन कर देना चाहिए। दफन कर देना चाहिए और जलाना नहीं चाहिए, जलाना मना किया गया है। या अगर हो सके तो एक बोरे में लपेट करके, अच्छे तरीके से लपेट कर, माए जारी यानी ऐसे जगह, ऐसे पानी में जहाँ पानी बहता रहता है, ऐसे पानी में उसको दफन कर उसे छोड़ दिया जाए, उसे बहा दिया जाए। ये कुरान मुक़द्दस की ताज़ीम का सवाल है, इसलिए इसे जलाना बेहतर नहीं है। दफन कर देना सबसे अच्छा है, या बहते हुए पानी में एक बोरी में लपेट कर कुरान मजीद जो बोसीदा हो गया है उसको बहा देना, ये सही तरीक़ा है और जलाना नहीं चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला।